अनुसुईया मैया अति भारी। जवाब दिया सबसे बड़ी पतिव्रता नारी अत्रि मुनि महात्मा की पत्नी अनुसुईया चित्रकूट में निवास करती। जो अनुसुईया को नाम सुनो, तीनों देवियां भगिया की दौर पर ही जवाब तो नारद हटे चले जाओ जाए कि मैंने रोज आते आते। अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता कैसे हो सकती है? जो इतने वचन सुने तीनों देवियां जली गईं। अरे गुस्सा में जली गई नारी। अरे गुस्सा में जली गई नारी। मन में ही देने लगी अधिकारी। नारद तुमने बात बिगाड़ी, कैसे माने भाई पतिव्रता नारी। इतनी बड़ी पतिव्रता तुमने कह दिया मैं मान लूंगी। नारद बोले मानो चाहे ना मानो मुझे क्या लेना देना। जय नारायण की चुपचाप निकल गए नारद। अब तीनों देवियां के मन में तसल्ली नहीं आ रही है। हम लोग इतनी सेवा करते हैं लेकिन जब नाम आने का नंबर आया तो अनुसुईया का पहला नंबर बाजीबा। तीनों देवियां जली और जल क्यों ना जाए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं बोले मोखे न नारी नारी के रूपा पन्नगारी यही रीति अनुपा। मोखे न नारी नारी के रूपा पन्नगारी यही रीति अनुपा। यानी स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। ये बात बिल्कुल सत्य है। माताएं बुरा ना माने, ये ना सोचे कि नरेंद्र बुराई पे तो रिया। ना ना ना, हम कभी किसी की बुराई नहीं करते। आदत ही नहीं मेरी बुराई करने की। बात आ जाती तो कह देते हैं। मोहिन नारी नारी के रूपा। एक माँ बहन यानी एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सत्य है। विद्वानों ने कहा अरे भावे नाई नारी को नारी और नारी का छुआ कल की है मारी। इनमें अब गुण बहुत भरे। अब गुण अवगुण की बात कह दी है। ना सोचो कि माताओं के अंदर सब अवगुण ही है। ना ना ना। वैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि नार स्वभाव सत्य कब कहीं अवगुण 8 सदा उड़ रही। 8 अवगुण सदैव विद्यमान रहते। गुण भी होते। गुण कितने? मात्र गिने चुने 3। पहला, स्त्री बच्चे को जन्म देकर सृष्टि का निर्माण करती है। दूसरा, अगर पति को सच्चा प्यार करती है तो पति के साथ में सती हो जाती है। तीसरा, घर में कोई शुभ कार्य हो, अगर जे माताएं गीत ना गाएं तो आंगन में नीरसता महसूस होती है। इन 3 गुणों के अलावा अब गुण बहुत भरे। इनमें अब गुण बहुत भरे। नारी भावे नाई नारी को नारी। इनमें अब गुण बहुत भरे। नारी का छुआ
नारी के रूपा। सबसे बड़ा अवगुण तो यही होता है, जे अपने आप जाए बाजार से साड़ी खरीद के ले आए, वह 3000 रुपया की हो गई। अब पड़ोसी 4000 की ले आए तो जान तो जाती और का मोई देख के लिए 300 रुपया के मिले हुए। हाँ, नकलची तो तुम नंबर 1 की जो हम ना सोई तुम लाती हो। तो और देखा होगा गांव मोहल्ला में काओ की बहू आ जाए कबहू और जी माताएं देखने के लिए जाए तो एक तो कहती अरे दैया लला की तो किस्मत ही खुल गई, कितनी बढ़िया बहू मिली है, बड़ो अच्छो चेहरा है, बड़ो अच्छो डील पाले, कितनी सुंदर बहू रहे। दूसरी जनी कहती और रुका तुम तो ऐसी बढ़ाई कर रही हो जैसे मालूम पर तुम्हारे खानदानी को उतरिया हुआ है, देखी नहीं आती बाकी ना कटेड़ी आती। यानी मोहे न नारी नारी के रूपा अपन नगारी रीति अनूपा। वेट करो थोड़ा भाई। बोले गोविंद भगवान की। तो अब गुण ना तो स्त्री को देख करके मोहे, ना तो कभी पराई स्त्री की बड़ाई करती है, ना तो कबहू सुनती है। सबसे बड़ा अवगुण माताओं के अंदर होता है। अगर ना मानो, अगर प्रैक्टिकल करे वो चाहिए तो जिनको जिनको ब्याह होएगो ना शादी, तो सब लोग अपने अपने घरे जाइयो और घरे जाए के अपनी पत्नी के सामने पराई पत्नी की बड़ाई करीबो शुरू कर दियो, फिर देखियो तुम्हें संजा को सुबह से रोटियों मिल जाए। हाँ, मोहे न नारी नारी के रूपा। अनुसुईया का नाम सुना तीनों देवियां जली गईं। जवाब दिया मैं ऐसे नहीं मानूंगी अनुसुईया की परीक्षा, अपने पति से जाकर के कहूंगी कि लो। अब इतने वचन जैसे सुने उसी समय तीनों देवियों ने सलाह मिलाई। जवाब दिए लक्ष्मी ने पार्वती तुम अपने घरे जाओ। अब भोले बाबा से मन से बातों मत करियो, जबलो बेचैना कह दे कि हम अनुसुईया की परीक्षा लेने जाए। अब पार्वती ने ब्रह्माणी से कही तुम अपने पति से जाए कि जय कहियो, जबलो अनुसुईया की परीक्षा लेने को तैयार ना हो जाए तबलो तो रोटी मत खाइयो आंगन में। अब तीनों देवियां विचार बनाए के अपने अपने घरे पहुंची और जाए के बैठी गई उदास। अब संध्या को सब देवता लोग जब घरे आए और जैसे भोले बाबा ने पार्वती का चेहरा देखा सोई समझ गए। पार्वती से पूछा क्या बात देवी, काहे को उदास हो तुम, क्या हुआ? इतने वचन जो सुने तो पार्वती जी कान लगी भोले बाबा से हटे चले जाओ, मुझे सब पता लग गया है। भोले बाबा बोले कौन आया था? पार्वती जी बोली नारद आए थे। और कौन? भोले बाबा बोले बस नारद, इतना खतरनाक आदमी और जाके घर घुस जाए और बाके घर कोई बात ना बने तो भगवान ही कुशल करे आए हैं। कहा बताए के गए, क्या बात है, क्यों उदास हो, कहाँ जाना चाहती हो बताओ ना। अरे किस कारण से बोलो प्यारी, और गई तन की और बदली रूहानी है।
हमारे शिष्य हैं वीडियो कॉल पर, हमारे प्रथम शिष्य दुर्गेश बाबू, जिनका गाना सुना है ना, चूल्हा फूंकब नहीं राजा जी तुम्हारे अंगना, बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। वो ही लगे हुए हैं वीडियो कॉल पर और कथा सुन रहे हैं। चलो इस समय हमारे शिष्य आगरा में हैं, कथा चल रही है इनकी। आओ। जैसे कहा कि बताओ क्या बात है, क्यों दुखी हो गई तुम? तो पार्वती जी ने पूरी बात बताई, भोले बाबा से जवाब दिया। प्रभु नारद ने कहा है कि दुनिया में पतिव्रताओं में सबसे बड़ी अत्रि मुनि महात्मा की पत्नी अनुसुईया, ये कैसे हो सकती है? इतने वचन जैसे सुने तो भोले बाबा कान लेके जाए दे, तुम्हें क्या लेना देना, कोई कितो बड़ो हो, तुम्हें तो मेरे यहाँ रहना है ना, कितना बड़ो है। पार्वती जी कान लगी, बड़ो ना हो, हम 22 दिना रोटी खाइए चैन से, जा देना तुम अनुसुईया की परीक्षा लेके आओगे। भोले बाबा कान लगे, मान जाओ देवी, जे पतिव्रताओं के चक्कर बड़े ही खराब होते हैं, तुम ना डलवाओ इनके चक्कर में, सोई बढ़िया, फिर बाद में पछताने के अलावा कछु नहीं मिलत हुए। पार्वती जी कान लगी, चाहे कछु करो, परीक्षा ले जाओ। वही बात कही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, वही बात कही लक्ष्मी ने नारायण भगवान से। अब भैया बड़े दुखी हो गए तीनों लोग। और जू तो जानते हो भैया, त्रिया हट कितो खराब होते हैं। अगर जिनने जा कह दे कि जू काम कन्नो है तो कन्नो है, फिर हाँ, और ना करियो तो पछताए वे कलामा को हाथों नहीं लगत हुए। त्रिया हट, बाल हट, राज हट, तीनों खराब होते हैं। त्रिया हट तो देख ही रहे हो, एक हट होता है कौन सा, बाल हट। बाल हट जाना तो छोटे लला हो, माह को महीना हो, और कस के कर्रो पाला पर्रो हो, रात के बजे हो 12, और जैसे रात के 12 बजे हो, और जैसे लला रात के 12 बजे पाला पर्रो रोए, तो पापा पूछा दे मम्मी से, पूछो जू काहे रोए रहे? तो लला पूछती, वो मम्मी पूछती, लला का बात, काहे रोए रहे हो? लला कहते, मम्मी आंगन में ले चलो। तो मम्मी कहती, लला तो कह रहे हो कि आंगन चलो। पापा बोले चले जाओ। मम्मी बोली तो पाला पर रो चली जाए। पापा बोले चली जाओ, का थोड़ी देर के लिए, चुप जे, फिर लेट जाओ आराम से। अब मम्मी लला को लेके आंगन में जाती है, और बाकी बाद में खिलात रहती लला, फिर रोत। अब पापा पूछे, जा से पूछो अब का चाह रहे हो? अब मम्मी पूछती, लला बताओ ना का चाहिए तो है? अब जान तो लला का कहते, मम्मी हाँ हम घोड़ा पर बैठे हैं, घोड़ा। अब बताओ रात के 12 बजे घोड़ा कहाँ धरो? पापा ने जवाब दी, कहा कही? मम्मी बोली, लला कहते कि घोड़ा पर बैठे हैं। कहाँ से लाए घोड़ा? तो पापा बोले, हम कौन दिन काम है, हम ही बन जाते हैं। अब बताओ रात के 12 बजे पापा आंगना में बनते हैं घोड़ा, और फिर लला को घोड़ा पर बैठाती है मम्मी। अब पापा पूरी अंगनैया में घूमत, बड़ो आनंद आते हैं। थोड़ी देर के बाद में लला फिर रोए। मम्मी से पूछी पापा ने, अब कहो, जा से पूछा, अब जू काहे रोए रहो? अब मम्मी ने पूछी, लला आप बता दे अब काहे को रो, तो का चाहिए? लला जान तो का मम्मी हाँ घोड़ा पर तुम बैठो। अब बताओ पापा ने कही, का कही? मम्मी बोली, जू तो कहा था कि घोड़ा पर तुम बैठो। तो पापा बोले, बैठ जाओ तो का हो जी? मम्मी कहाँ लगी, तुम नहीं के बैठ जाओ, तुम पर हम बैठे। पापा बोले, 12 बजे रात में कौन देख रो, कौन किन पे बैठो, बैठ जाओ। अब बताओ जू हो तो ये का, बाल हट। अब घोड़ा पे ललो बैठे हैं, मम्मी बैठती है, आंगन में खूब घूमते हैं, बड़ो आनंद आता है, होता है बचपन। बताओ बच्चे के लिए माता पिता क्या कर जाते हैं, लेकिन वही लड़के जब बड़े हो जाते हैं है तो अपने माता पिता से, जान तो कहा जब बाप थोड़े बूढ़े हो जाएं, द्वारे पर बैठे जाएं, है तो जान तो कहा कम बोलो करो, तुम बड़े सठियाए गए हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। वही लाला जिनको पालवे के लिए माता पिता ने अपना जितना जीवन का यौवन था वो सब न्यौछावर कर दिया, तब तुम्हें जन्म दिया,
लेकिन तुम सियाने होने के बाद में उन्हीं माता पिता को पाठ पढ़ाते हो, गलत बात है। जरा सोचो, माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए किसी भी संतान को। भोले बाबा, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, तीनों लोग परेशान, तीनों लोग आगे बढ़े। इधर भोले बाबा निकले, उधर ब्रह्मा जी निकले। उधर से कौन? उधर से निकले नारायण भगवान। और जैसे ही भोले बाबा ने सामने या तो देखो नारायण भगवान को आगे बढ़े, जवाब दो का बात, तुम कहाँ जा रहे हो? नारायण भगवान बोले तुम कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने जवाब दो का बताएं भैया, जब ब्रह्मा जी ने कोई ऐसा सनीचर पैदा करो है, जो नारद है ना, बड़ो खतरनाक आदमी है। बताओ पहले मेरे घर में मेरी घरवारी को बहकाए दो, बे बिन के बहकावे में आएगी। अब बिन्ने जा गई कि जाओ तुम अनुसुईया की परीक्षा लेके आओ। नारायण भगवान ने जवाब दो, जो तुम्हारे घर भावे सोई मेरे घर भावे। वही बात मेरी पत्नी बोलती है, ताई कि मारे हम जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले तो बढ़िया बात है, एक लोग उनसे दो लोग हो गए, चलो। अब दो लोग आगे बढ़े, तब लोग का देखो सामने से ब्रह्मा जी आ रहे। और जो ब्रह्मा जी को देखो, दोनों लोग आगे बढ़े, जवाब दो दद्दा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम दो लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्हें भोले बाबा ने जवाब दो, जाए कहाँ रहे हैं? वे तुम्हारे नारद ना है? नारद, हाँ। अरे इतने खतरनाक लड़का तुमने बिना कैसी शिक्षा दी? उनने मेरे घर में आग लगाई थी, पत्नी को बहका दिया। उनने कहा कि जाओ अनुसुईया की परीक्षा लेके आओ। तो ब्रह्मा जी ने जवाब दो, वो मेरो लड़का है। जब बाने मोई ना छोड़ो तो तुम कौन खेत के बथुआ हुआ? बाने मेरे घर में अपनी मम्मी को बहकाओ, बेहू कह रहे कि अनुसुईया की परीक्षा लेके आओ, ताई के मारे तो हम जा रहे। भोले बाबा बोले तो बढ़िया बात, तुम पे भीजी पड़ रही तो आनंद आए रो, चलो। अब तीनों लोग चले अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। क्या किया? कि लेने परीक्षा अनुसुईया की, और तीनों देव मन ठान चले। शंकर जी और वेद पितामह कमलापति भगवान चले, कमलापति भगवान चले। परीक्षा अनुसुईया की, तीनों देव मन ठान चले। शंकर जी और वेद पितामह कमलापति भगवान चले, कमलापति भगवान चले। चले अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए। और जाकर के मैया अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या सोचा, क्या किया जाए? डायरेक्ट चलेंगे, पहचान लिए जाएंगे। तो तीनों देवताओं ने अपना भेष बदला। कैसा रूप बना लिया? महात्माओं का भेष बनाया। अनुसुईया मां मुझे पहचान ना पाए। दरवाजे पर पहुंचे,